मुझे बताओ आखिर मेरे पैसे किसने चुराए हैं? घर में हुई पैसों की चोरी, लेकिन सवाल ये कि चोर कौन, चालाक मेड या चिंकू? मॉम प्लीज आप मुझे पास्ता बना दें या आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दे दें। चिंकू मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, तू मेरे बैग से पैसे लेके आइसक्रीम खा ले। जैसे ही चिंकू मदर कैट का पर्स खोलता है, इतने पैसे देखकर उसके दिल में लालच आ जाता है। इतने सारे पैसे, इससे तो मैं टेडी भी ले सकता हूँ, आइसक्रीम और स्नैक्स भी। वाह! लेकिन अभी मुझे ये पैसे रख देने चाहिए, रात को आऊंगा और चोरी कर लूंगा। मिस फोक्सी, आपने सारा काम अच्छे तरीके से करना है। मैम आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगी। मामा ये कौन है? इसे तो मैंने पहले नहीं देखा। चिंकी बेटा, ये हमारी न्यू मेड है मिस फोक्सी। मैंने इन्हें घर की देखभाल के लिए रखा है। अमीर लगता है, यहाँ भी चोरी की कार्रवाई करनी बनती है। घर तो काफी अमीर लगता है, यहाँ भी चोरी करने का मौका मिल सकता है। चिंकू ये जो फोक्सी है ना, मुझे तो ये बहुत चालाक लग रही है। ओह चिंकी, ये शक करना छोड़ दे अब। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात को फोक्सी भी चोरी करने के इरादे से कॉरिडोर से गुजरते हुए मदर कैट के कमरे में जाने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता से मदर कैट के कमरे का दरवाजा खोलती है। मदर कैट आराम से सो रही होती है। कपड़ों से भरी हुई अलमारी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना भारी पर्स, खोल के देखती हूँ। इतना पैसा है इस औरत के पास, इससे तो मेरी जिंदगी ही बन जाएगी। इतना पैसा आ गया मेरे पास, अब जल्दी से इसे चोरी करके भागती हूँ। फोक्सी अभी पैसों को चोरी करने का सोच रही होती है कि अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मुझे चुपके चुपके से जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। थैंक गॉड किसी ने मुझे देखा नहीं। ये तुम्हारी भूल है फोक्सी कि तुझे किसी ने देखा नहीं है। अगली सुबह चिंकू आराम से अपने बेडरूम में सो रहा होता है कि अचानक उसे शोर सुनाई देता है। ये शोर कैसा है? फोक्सी मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं ना? मुझे खुद चिंकी ने बताया है कि तू रात को मेरे कमरे में आई थी। नो मैम, मैं आपके कमरे में आई तो थी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मैं वैसे ही पैसे रख के भाग गई थी, मेरा यकीन करें। हाँ, मॉम कैट मेड से चोरी के बारे में पूछ रही है। क्या मॉम को पता लग गया? प्लीज मैम ट्रस्ट मी, मैंने पैसे नहीं चुराए। खामोश हो जाओ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही चिंकू घबरा जाता है और मॉम को सारी बात बता देता है। मॉम प्लीज आप पुलिस को मत बुलाएं, आपके पैसे मैंने ही चोरी किए हैं। चिंकू मदर कैट को बताता है कि कैसे उसने उनके रूम में जाकर पैसे चुराए। मनी, क्या मुझे ये चोरी करनी भी चाहिए या नहीं? लेकिन सिर्फ एक बार कर लेता हूँ, बाद में नहीं करूँगा। अब तो इन पैसों से दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा। चिंकू क्या तू भी ऐसा कर सकता है? तूने मेरा एतमाद तोड़ा है। सॉरी मामा, मैं पैसे देखकर लालच में आ गया था, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। सुन ले, अब सजा के तौर पर तेरी कोई पसंदीदा चीज नहीं मिलेगी। मिस फोक्सी तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मदर कैट फोक्सी को भी नौकरी से निकाल देती है। सो गाइस, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना